मत किया कीजिए कंपटीशन, हम लोगों को कंटेंट नहीं मिलेगा। ऋक प्रकाश बोकारो हो गया, डीजे सुमित धनबाद ऑफिशियल हो गया, ओनली हिट डीजे बीके ऑफिशियल जो ग्रीडी का है। जैसे कि हमारे आरिफ भाई हैं, वो लाइव का किंग है समझ लीजिए। यहाँ पे मान के चलिए मेरा माल लगा हुआ है, इन्हीं को हमने दिया है। यूट्यूबर जितने भी हैं, यूट्यूबर को आप लोग जो गाली उली देते हैं, लगभग 5600 आदमी तक तो हम अपना मैसेज पहुँचा ही सकते हैं। उनकी डीजे का सेटअप बहुत अच्छा है। और अभी सार्जन डीजे, पंकज डीजे, शशि डीजे, जय बोले हुआ, हम लोग किसी का पक्षपाती में वीडियो नहीं बनाते हैं, ना तो पैसा लेके ना ही ऐसे। अभी भी समय है, एक हो जाइए, आपस में लड़ के कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। जिस तरह से आपका जीत है उस तरह से हार को भी एक्सेप्ट करना सीखिए। अपडेट कीजिए जिस तरह से अंकित डीजे किया अपने आप को अपडेट। जो भी गाली देते हैं कमेंट में आके लिखते हैं, उन्हीं कार्रवाई करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, और एक न्यू वीडियो में स्वागत है आप सबों का। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग जो रामनवमी जुलूस बीता या जितने भी जुलूस बीतते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके विषय में बात करने वाले हैं। एज ए रिव्यू समझ लीजिए या एज ए डिस्कशन भी समझ सकते हैं आप। तो हम लोग इसी विषय में अभी बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले बात आता है कि जैसे आपका कंपटीशन ख़त्म होता है उसके बाद में एक पार्टी या तो हारेगा या तो एक पार्टी जीतेगा, यही चीज़ होता है। आपको जैसे पता है उसमें भी जिसका जो सेटअप रहेगा, जैसा सेटअप रहेगा उस तरह से बजेगा। अब बात आती है कि इसमें जो सेटअप हार जाता है उनका कहना है कि आप अच्छे से वीडियो नहीं करते हो, बीच में नहीं करते हो। तो इसमें उन लोगों को दोनों साउंड वाला जो पार्टी होते हैं ना, उनको डिसाइड करना चाहिए उतर के आके कि एक पॉइंट बनाते कि इस पॉइंट पे खड़े रह के आप वीडियो बनाओ। वो तो करते नहीं है, ठीक है, वो समझ सकता हूँ क्योंकि उनके ऊपर भी टेंशन रहता है जुलूस का, कंपटीशन वगैरह का। दूसरी चीज़ उनको लगता है कि हमें इन सब वजह से कंटेंट मिलता है। तो कंटेंट मिलता है हम लोगों को, तो आप कंपटीशन करते ही क्यों हैं? मत किया कीजिए कंपटीशन, हम लोगों को कंटेंट नहीं मिलेगा। हम लोग तो नहीं बोलते हैं कि आप लोग कंपटीशन कीजिए, ठीक है। और ये लोग रखते हैं एक पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन रहते हैं, जिनको पीआर बोलते हैं हम लोग। उनको रख लेंगे, गाली गलौज और गंदा गंदा कमेंट आके करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब गलत है। अगर मान के चलिए इस तरह से अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके गाली गलौज कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को भी कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और उसमें साइबर डिफेंस के तहत एक धारा लगती है 294 आईपीसी, और इसमें 2 साल का आपको सज़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें और एक बात आ जाता है कि सबसे पहले तो मैं अपना ही बात बता देता हूँ आप लोगों को कि सब लाइन में हम आए क्यों और ये कैसे आए। तो इसमें सबसे पहले बता देते हैं कि पहले हम वीडियो देखते थे, इधर डीजे ऋक प्रकाश बोकारो हो गया, डीजे सुमित धनबाद ऑफिशियल हो गया, ओनली हिट डीजे बीके ऑफिशियल जो ग्रीडी का है, ये सब का वीडियो देखते थे। तो हमको लगा कि जब ये सब वीडियो बनाते हैं तो मुझे भी बनाना चाहिए, क्योंकि उधर का जो रोड शो होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। और हम लोग तरफ का जो रोड शो होता है यानी कि हम लोग उसको जुलूस बोलते हैं। सरस्वती पूजा हुआ, रामनवमी हुआ या दुर्गा पूजा हुआ, ये सब में निकलता है। लेकिन एक चीज़ क्या होता है कि हम लोग का इधर रांची तरफ क्वालिटी में बात होता है, ओरिजिनलिटी पे बात होता है। तो हमने सोचा कि हम भी दिखाते हैं वो चीज़। हम लोग का जितना भी झारखंड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपना एरिया का, रांची एरिया का जितना भी सेटअप है उसको दिखाने का काम करते हैं। और बेसिकली यहाँ तो आप जानते हैं कि लाइव का काम होता है, रोड शो तो ज़्यादा करता नहीं यहाँ के लोग, लाइव का ज़्यादातर काम होता है। लेकिन रोड शो भी होता है तो क्वालिटी में होता है। तो क्वालिटी का विषय में हम लोग बात करते हैं और उसी को दिखाने का कोशिश करना शुरू किया। इसमें जब हम वीडियो बनाए थे, मंटू डीजे बोड़िया का एक वीडियो देखे होंगे आप, उसमें हमने बोला था कि एक एक करके सारा डीजे को दिखाने का काम करेंगे। और पर्सनली सभी के पास जाकर वीडियो तो बनाते नहीं है, कोई हमें पैसा नहीं देता है, किसी का पैसा लेकर हम वीडियो बनाते नहीं हैं। जिससे जिस तरह से हो पाता है उसी तरह से वीडियो बनाते हैं। जैसे कि हमारे आरिफ भाई हैं, वो लाइव का किंग है समझ लीजिए, यहाँ रांची एरिया का, मतलब पूरे सब जगह का मत समझ लीजिएगा इसमें भी, क्योंकि हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ आदमी का माइंड में चलते रहता है। तो यहाँ लाइव के लिए वो एकदम बेस्ट काम करता है हम लोग का। तो उनके साथ में कोई सेटअप करने गए, कोई ट्यूनिंग करने गए, तो वैसे ही धीरे धीरे करके जिनका जिस तरह से मौका मिला दिखाते चले गए, ठीक है। और कहीं पर मान के चलिए मेरा माल लगा हुआ है, इन्हीं को हमने दिया है, एनआरए या बेस कुछ भी, तो वहाँ पे भी चले जाते थे। तो उस तरह से वीडियो बनाना शुरू कर दिए हम, और उसी तरह से जुलूस का भी आप लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। तो हमने एक पहल किया था, एक कोशिश किया था आप लोगों को भी, लेकिन आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं समझे। और दूसरी चीज़ रहा, हमने हर बार कहा है कि जिसका जैसा सेटअप रहेगा वैसे बजेगा। अगर आपका छोटा है तो उसी लेवल का बजेगा, अगर कोई बड़ा लगाया है आपसे डबल लगाया है तो उसका उसी लेवल का बजेगा। अब डबल से आधे का तो कोई कंपेयर हो नहीं सकता है।
लेकिन उसमें पब्लिक भी डिसाइड करती है, पब्लिक सुनती है, पब्लिक जानती है, ठीक है। और रही बात इसमें और एक चीज़ कि जैसे हम लोग का बात आया, जैसे यूट्यूबर जितने भी हैं, यूट्यूबर को आप लोग जो गाली उली देते हैं ये करते हैं, हम लोग को कम्युनिटी या कोई भी एसोसिएशन से जुड़ने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग के पास सोशल मीडिया का पावर है। ये लोग जो हैं जितने भी, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी साउंड वाले हैं, हारने के बाद जो ये लोग गाली गलौज और जो धमकी दिलाते हैं या देते हैं, पीठ पीछे मार देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये गलत है। ऐसा नहीं कि हम लोग के बात नहीं आता है या पता नहीं चलता है। तो कल के दिन अगर कुछ होता है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि जिस तरह से बातें करते हैं ये लोग, साउंड चला रहे हैं या फिर दादागिरी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है, ठीक है। मान के चलिए अभी हमारा समथिंग 5600 कुछ यूट्यूब फैमिली बन चुका है, और देखने वाले तो बहुत सारे हैं। 98% जो हमारे व्यूअर हैं जो कि सब्सक्राइब करते ही नहीं। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत सारे व्यूअर हो जाएंगे। तो लगभग 5600 आदमी तक तो हम अपना मैसेज पहुंचा ही सकते हैं। उतना आदमी तो हम मेरा देख ही सकता है, बात सुन ही सकता है। अंकित डीजे जो हैं, ये जब आए तो इनका अगले साल सेटअप में बहुत सारा कमियां था। जब हमने वीडियो बनाया तभी इनका सेटअप में इम्प्रूवमेंट हुआ, और इस साल जब इनका सेटअप आया है रांची पे तो इनका बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छा बजा है इनका। इस साल बहुत बढ़िया इनका रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। एक सेटअप हम लोग का ABSS डीजे भी है, जनरेटर धोखा दिया, उसकी वजह से चल नहीं पाया। तो अभी अंकित डीजे का सेटअप बहुत अच्छा है। और अभी सार्जन डीजे, पंकज डीजे, शशि डीजे, जय बोले हुआ, अंकित हुआ, ये लोग अगर आज इनका नाम है दुनिया में, मेहनत तो सब किए हैं, मेहनत किए हैं तभी इतना बड़ा सेटअप तैयार कर पाए, इतना खड़ा कर पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का देन है, ये चीज़ भी आप लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग किसी का पक्षपाती में वीडियो नहीं बनाते हैं, ना तो पैसा लेके ना ही ऐसे ही। तो ये सब चीज़ों से बचिए। और जितने भी मान के चलिए आप लोग साउंड वाले हैं, अभी भी समय है, एक हो जाइए। आपस में लड़ के कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। जितना जल्दी हो सके कमेटी से जुड़िए, एसोसिएशन बनाइए, आप ही लोग के लिए होगा। हम लोग को कुछ नहीं होने जाने वाला है, ठीक है। अगर इसी तरह से लड़ते रहिएगा तो प्रशासन का दबाव देख ही रहे हैं, कहाँ कहाँ पे साउंड पकड़ा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सब पता है आप लोगों को। आगे आने वाले समय पे आप लोग को साउंड सिस्टम पे तिरपाल ढाप के रख देना पड़ेगा। बाहर से साउंड वाले आएंगे, काम करके चले जाएंगे। कहीं ना कहीं हारते हैं तो कहीं जीतते भी हैं। तो जिस तरह से आपका जीत है उस तरह से हार को भी एक्सेप्ट करना सीखिए, और हार से सीखिए कि हमारे में क्या कमी था जिसको हम और बेहतर बना सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपडेट तो करते नहीं हैं, कोई चीज़ को अपडेट कीजिए। जिस तरह से अंकित डीजे किया अपने आप को अपडेट, उनका भी पिछले साल के मुकाबले इस साल का आप साउंड सेटअप देख लीजिए, कितना इंप्रूव किए हैं अपने साउंड सिस्टम में, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप छोटा ही साउंड सिस्टम रखिए, उससे दिक्कत नहीं है। वो जिसका जिस तरह से क्षमता उसी तरह से। मान के चलिए मेरे बातों को अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपना राय दें, और नहीं अच्छा लगता उसमें भी अपना राय दें। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।